जय माता जी के मित्रों। तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। तुला की स्थिति काफ़ी ठीक है, आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। मंगल आपका लग्न में बैठा हुआ है और 3 अक्टूबर को बुध भी आपके लग्न में आ जाएगा। जैसे ही बुध लग्न में आएगा तो आपको जो गुस्सा चिड़चिड़ापन भाषा में था उस पर कंट्रोल होगी। एक नुकसान भी होगा कि लोग आपके चरित्र को लेके झूठी अफवाह उड़ा सकते हैं या आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके बच्चे पढ़ाई संबंधित काम कर रहे हैं तो उनको काफ़ी ठीक ठाक कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ने से राहु गुरु शरण में होता है तो अपना कोई बुरा प्रभाव नहीं दिखाएगा। कमाई आपकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप 1, 5, 9 तीनों में ग्रह हैं। ये लाल किताब का फार्मूला है, तो उसके हिसाब से आपका ये समय काफ़ी ठीक ठाक जा रहा होगा। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना हुई तो, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है तो 50 से 60% ही इसका सच आता है। 30-40% आपकी पर्सनल स्टार कैसे चल रहे हैं उस पर भी है। शनि आपका छठे में है तो रोग ऋण शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकते। ये आपका उस तरफ से काफ़ी अच्छा समय जा रहा है। 9 तारीख को शुक्र कन्या राशि में आ जाएगा। अभी शुक्र केतु के साथ में था, तो 9 अक्टूबर को ये कन्या राशि में आएगा आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र आते ही उच्च का होता है, और उच्च का शुक्र आपको सभी सुख देता है। कमाई के सुख भी देता है, खर्च करने के भी सुख देता है, और पारिवारिक सुख भी देता है। तो 9 अक्टूबर से आपको वैसे ही आपका समय अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कोई छोटा पूरा दिक्कत भी होगा तो आपका ठीक ठाक होगा, बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद अगला गोचर 13 तारीख को सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे। 17 तारीख के बाद एक आपको फिर वही पहले वाली प्रॉब्लम आएगी, सूर्य और मंगल एक साथ हो जाएंगे, और मंगल सूर्य एक साथ हो जाने से आपकी भाषा में थोड़ा अक्खड़पन आएगा। हालांकि बुध यहाँ बैठे हुए हैं, वो संभालेंगे, लेकिन थोड़ी गर्मी तो पड़ेगी। तो अगर आप धंधे में हैं या आप पारिवारिक गृहस्थी में हैं तो अपनी भाषा पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। यही ज्योतिषी का काम होता है कि आपको थोड़ा संभाले और दिशा बताए। मंगल बुध लग्न में बैठे हुए सूर्य आ जाते हैं, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके पारिवारिक घर पे पड़ रही है, गृहस्थी पे पड़ रही है। तो यहाँ पत्नी से थोड़ी तलखी में बात हो सकती है, हो सकता है तो पत्नी से आपकी तकलीफ हो जाए, तो उसको थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। हालांकि गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि गुरु की उच्चतम राशि होती है, सबसे ज़्यादा वो यहीं पे पराक्रम दिखाते हैं, और कर्क राशि आपकी 10वें भाव में पड़ रही है। 10वां भाव आपका कर्म भाव है। गुरु के यहाँ आने से आपका धंधा एकदम बढ़िया होने की संभावना है। लेकिन आपको एक राय है, वो लाल किताब ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 10वीं में जब बृहस्पति आते हैं तो आपको पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा ढकेलते हैं। तो आप बिल्कुल पूजा पाठ की तरफ ध्यान न लगाएं, क्योंकि ये शनि का घर है, कर्म प्रधान है। ये पूजा पाठ पे भरोसा नहीं करते। आप कर्म करते रहिए, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा। 10वां का गुरु बहुत अच्छा फल देगा यदि आप कर्म बराबर करते रहे तो।
और अगर पूजा पाठ में पड़ गए तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं। तो 18 अक्टूबर के बाद आप कर्म पे ध्यान दें, पूजा पाठ में बिल्कुल ना पड़ें, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। मित्रों, अब आखिरी गोचर जब होगा आपका, वो होगा 27 अक्टूबर को। तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में होता है, अष्टम में, और वृश्चिक राशि आपके दूसरे भाव में बैठी हुई है। तो मंगल वहाँ जाते ही आपके परिवार को, पराक्रम को बढ़ाएंगे, धन भाव को भी मजबूत देंगे, और रुपया पैसा प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छे समय बनाएंगे। यदि आपको मेरा ग्रहों का गोचर, मेरा शब्दों का संकलन आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आप लोगों के सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, व्यू भी होते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते आप। कमेंट जरूर करें, आपको कैसा लगा, आपको कैसा घटित हो रहा है, या आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर अपने कमेंट करिए। मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको लिए कितना परसेंटेज सही आ रहा है। नमस्कार।